अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 9 का चैप्टर 10 है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इन्होंने हमें सबसे पहले बता दिया कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और आप क्या क्या सीखेंगे। फिर इसके बाद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पे इन्होंने बताया टेस्ट एसिड का सॉर होता है, बेस का बिटर होता है, मतलब खट्टा और कड़वा। और लिटमस पेपर पे एसिड टर्न रेड हो जाता है और बेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, और रेड लिटमस पेपर के ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बेस ब्लू हो जाता है। और इफेक्ट ऑन स्किन, क्रोजिव ये दोनों ही क्रोजिव होते हैं। अगर स्किन के ऊपर ये दोनों लग जाए तो दोनों की वजह से हमारी स्किन जल सकती है, और अगर ये दोनों पानी में मिक्स हों तो ये दोनों मिलके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। 1887 में एक स्वीडिश मतलब स्वीडन से एक केमिस्ट था अर्हीनियस। उसने सबसे पहले हमें बताया कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। तो उसने हमें बताया एसिड एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम पानी में मिक्स करें तो वो हमें H पॉजिटिव आयन देता है, और इसी तरह अगर हम बेस को पानी में मिक्स करें तो वो OH आयन्स देता है। नीचे इसकी एग्जांपल दी हुआ है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O गोज टू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव आ गया तो ये एसिड है, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल में OH नेगेटिव आ गया तो ये बेस है। यहाँ पे इन्होंने हमें कहा कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करें इन सारों में। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया तो हमने पहले लिखते कि ये एसिड है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि 2H पॉजिटिव आ गया तो 2 का मतलब 2 हाइड्रोजन आयंस, तो ये भी एसिड होगा। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे OH नेगेटिव आ गया है तो ये बेस होगा, और यहाँ पे भी OH नेगेटिव आ गया तो ये भी बेस होगा। तो ये तो हमारे हो गए। अब नीचे से हम कॉमन एसिड्स नेम फार्मूला एंड देयर यूजेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मेटल्स को साफ करने के लिए, ब्रिक्स को साफ करने के लिए, रिमूविंग स्केल्स फ्रॉम बॉयलर। स्केल्स होते हैं जब पानी को गर्म करते हैं तो बीच में जो वाइट सी चीज़ होती है उनको स्केल्स कहते हैं। नाइट्रिक एसिड्स ये यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में और एक्सप्लोजिव्स में। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा केमिकल्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, डाइज, पेंट्स एंड एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है। और फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स एंड एसिडुलेंट फॉर फूड, मतलब फूड में जो हम लीमू निचोड़ देते हैं उसमें जो मतलब सॉर टेस्ट लाने के लिए उसके लिए भी यूज़ होता है। ये एसिड्स बताए थे, यहाँ पे ये बेसिस हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फार्मूला, ये सोप और ड्रेन क्लीनर के लिए यूज़ होता है, मतलब ड्रेन्स को साफ़ करने के लिए सोप में। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड सोप और शेविंग क्रीम में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग मॉर्टर एंड प्लास्टर्स एंड सीमेंट। प्लास्टर्स एंड सीमेंट एंड मॉर्टर्स वही होते हैं जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर ऊपर लगा देते हैं, और सीमेंट और ये इस तरह की चीज़ें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड एंड लैक्सेटिव, ये दोनों ही दवाइयाँ होती हैं। एंटी एसिड जो होता है वो स्टमक एसिड को लोअर करने के लिए होता है जब बहुत ज़्यादा स्टमक एसिड हो जाए, और लैक्सेटिव कंस्टिपेशन के लिए होता है। तो ये दोनों हमारे टेबल्स पे हो गए। अब आगे है हमारा द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस पूरे में मैं आपको बता देती हूँ कि अर्हीनियस के थ्योरी के कुछ लिमिटेशन होते हैं। तो उसने तो हमें सिर्फ ये बता दिया ना कि H पॉजिटिव जिसमें वो एसिड है और OH नेगेटिव वो बेस है, लेकिन CO2 SO2 और NH3 इनमें तो H और OH नहीं है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो हमें 1923 में जेन पोस्टेड एंड TM लॉरी ने इसके लिए हमें कहा कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, यहाँ पे इसकी ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। HCl प्लस H2O गोज टू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H2O वाटर, इसने HCl से एक प्रोटॉन ले लिया है और Cl ने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया। तो ये Cl जो हो गया ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो ये इसकी थ्योरी थी। आगे इन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं आइडेंटिफाई, तो वो हमने कर लिया। विच सब्सटेंसेस डोनेट प्रोटॉन HCl, विच सब्सटेंसेस एक्सेप्टिंग प्रोटॉन H2O, विच सब्सटेंस इज एन एसिड Cl, विच सब्सटेंस इज अ बेस H3O, वेयर डज OH कम फ्रॉम व्हेन आयनाइजिंग बेसिस सच एज अमोनिया। तो इसमें इन्होंने हमें बताया कि अमोनिया को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पानी से एक हाइड्रोजन ले लेता है, मतलब प्रोटॉन ले लेता है, और ये NH4 बन जाता है पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो OH आगे तो ये बेस है। अर्हीनियस जो था वो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं था, ये आइडेंटिफाई किया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने। इसमें इन्होंने हमें ये बताया कि NH3 जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस हुआ, और ये डोनेट कर रहा है तो ये एसिड। वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पे डोनेट किया है और यहाँ पे एक्सेप्ट किया, तो ये वाटर ने एसिड भी है और बेस भी है, तो ऐसी चीज़ को हम एम्फोटेरिक इन नेचर कहते हैं। और यहाँ पे ये पूरी लाइन इसकी डेफिनेशन हो गई। इन दोनों को तो हमने कर लिया। ये पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। तो इसमें हमने प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर को आइडेंटिफाई करना है। HCl प्रोटॉन डोनर है क्योंकि लास्ट में HCl अकेला रह गया, और H3O ये 3 बन गया H, और यहाँ पे फिर ये HCl प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड है, और ये दूसरा एक्सेप्टर है तो ये बेस है। इसमें H2O इसने H डोनेट किया तो ये एसिड है, और इसने गेन किया तो ये बेस है। यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई करना है। H2SO4 इसने एक डोनेट किया तो ये एसिड है और इसने गेन किया तो ये बेस है। इसने डोनेट किया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया तो फिर ये एसिड है और इसने गेन किया तो ये बेस है। H2S ने डोनेट किया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया तो फिर ये एसिड और ये दूसरा बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और उसकी एग्जाम्पल में ये सारी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। HCl, HNO3, H2SO4। और वीक एसिड्स वो होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते, और उसकी एग्जाम्पल में इथेनॉइक एसिड आ जाता है और ये आ जाती है उसके रिएक्शन में। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है पानी में, और इसकी एग्जांपल्स में ये तो एग्जांपल्स आ जाती हैं। और वीक बेस वो होती है जो बहुत कम डिजोल्व होती है पानी में, और उस बहुत कम फीवर OH आयंस प्रोड्यूस करती है। इसके एग्जांपल्स में ये तो आ जाती हैं, और रिएक्शन पूरा लिखना है तो उसके लिए ये वाला रिएक्शन आ जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये वाला निशान लगाया जाता है, ये वाला।
यहाँ पे आप हमारा है अल्कलीज। अल्कलीज वो होते हैं जो से बेसिस पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको अल्कलीज कहते हैं। तो इसी तरह सारे बेसिस तो अल्कलीज नहीं होते, लेकिन सारे अल्कलीज होते हैं वो बेसिस होते हैं, क्योंकि बेस के पानी में मिल जाने से अल्कली बनता है। तो सारे हाइड्रोक्साइड्स OH जो होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं। ओनली वाटर सॉल्युबल बेसिस आर अल्कलीज, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं बेसिस सिर्फ वही अल्कलीज होते हैं। और इनकी ये सारी डिटर्जेंट, शैम्पूज एंड सोप्स इसकी एग्जाम्पल है अल्कलीज की। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब यहाँ पे इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं। इसका पहले सोर टेस्ट है, ये हमें सबको पता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड, मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर टर्न हो जाता है रेड में। और ये फिर इसके पूरे पैराग्राफ की जो समरी है ना, वो ये एक लाइन है। मतलब इसमें ये बताया हुआ है एसिड रिएक्ट विद मोस्ट मेटल्स एंड क्रोड देम, मतलब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, उसको जंग लगा देता है। एसिड्स कंबाइंस विद मेटल्स लाइक जिंक, ये सारे इनके साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म करता है सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी वही सारा लिखा हुआ है और ये उन दोनों की ये दोनों उसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब इसी तरह इस पूरी की भी यही बताया हुआ है। इसमें होता है कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी एग्जाम्पल्स में ये दो आ जाती हैं। मतलब पूरे पैराग्राफ की समरी ये एक लाइन में लिखी हुई है, तो आप इसको लंबा करके भी मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं एक लाइन को। यहाँ पे ये एक लाइन भी आ सकती है पेपर में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लास पेपर एंड सोप, जो इंडस्ट्रीज में ग्लास पेपर और सोप बनता है उसमें भी यही वाला रिएक्शन होता है। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। और इसमें एक और चीज़ भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको ये लेटर से सवाल भी दे सकते हैं, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बस ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। आगे अब हमारा है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। यहाँ पे छोटी सी जो ये 1-2-3 लाइनें हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें एसिड रेन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। एसिड रेन सिंपल किससे होती है? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आप देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस ऑफ बिटर टेस्ट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अगर हम बेस को पानी में मिक्स करेंगे तो वो स्लिपरी बन जाएगा सोल्यूशन। बेस जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, जिससे हमारा सॉल्ट और वाटर बन जाता है। और ये इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। बेस कम डिकम्पोज अमोनियम सॉल्ट्स ऑन हीटिंग एंड लिबरेट अमोनिया गैस। ये डिकम्पोज करती है अमोनियम सॉल्ट को जब इन दोनों को हीट किया जाए, और लिबरेट मतलब निकालती है अमोनिया गैस, और ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। अगला हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्साइड्स ये O होता है और हाइड्रोक्साइड्स हमारा होता है OH। मेटल प्लस ऑक्सीजन गोज टू मेटल ऑक्साइड्स। मेटल हम ले लेते हैं Na प्लस O गोज टू NaO। ये मैंने ऐसे ही लिखा है आपको समझाने के लिए। मेटल Na ऑक्सीजन O, मेटल ऑक्साइड NaO। इसकी ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड MgO। MgO प्लस वाटर H2O गोज टू मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड में आ जाएगा MgOH। ये इसके रिएक्शंस हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड पानी में मिक्स नहीं होते, लेकिन वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं केमिस्ट्री में, तो इनको भी एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स रिस्पेक्टिवली। तो ये लास्ट में इनकी एग्जाम्पल्स दी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने OH बोला था, लेकिन गलती से मैंने HO लिख के, तो यहाँ पे OH आता है।